हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम 90। फ्रेंड्स, आज की वीडियो प्रेगनेंसी में करवा चौथ के व्रत को लेकर के है। व्रत से संबंधित आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे, जैसे कि प्रेगनेंसी में करवा चौथ का व्रत कब रख सकते हैं, आपको व्रत कब नहीं रखना है, प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में व्रत रखें या ना रखें, अगर आप करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हैं तो कैसे रखें ताकि आपको और आपके शिशु को कोई परेशानी न हो। हर साल करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है। साल 2023 में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, खास तौर पर जिनकी पहली प्रेगनेंसी होती है, तो आपके मन में भी यही सवाल होगा कि करवा चौथ का व्रत रखें या ना रखें। अगर रखें तो कैसे रखें, कहीं गर्भस्थ शिशु को कोई परेशानी न हो जाए। तो चलिए आगे वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब जान लेते हैं। आपका फर्स्ट प्रश्न होता है, आप करवा चौथ का व्रत कब रख सकती हैं। अगर आप व्रत रखना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो डॉक्टर आपको बता देंगे। आपके डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उनके पास आपकी प्रेगनेंसी से संबंधित सारी जानकारी होती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है तो आप व्रत रख सकती हैं। आपका नेक्स्ट सवाल होता है, प्रेगनेंसी में व्रत कब नहीं करना चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कई दिक्कतें हैं जो कि आपसे जुड़ी हुई हो सकती हैं या आपके गर्भ में शिशु से जुड़ी हुई हो सकती हैं, जैसे कि गर्भ में एमनियोटिक द्रव का कम होना, गर्भ में बच्चे का विकास ठीक से न हो रहा हो, या फिर आपको बहुत अधिक चक्कर आते हों, आपको हाई बीपी की शिकायत बहुत ज़्यादा हो, आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, या फिर आपको हार्ट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसी महिलाओं को इस दौरान व्रत नहीं करना चाहिए। आपका नेक्स्ट सवाल होता है, प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में व्रत रखें या ना रखें। अगर आपकी प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही चल रही है, यानी 7वां, 8वां या 9वां महीना चल रहा है, तो भी आपको इस दौरान व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर तक आपके गर्भ में शिशु आकार ले चुका होता है, उसका विकास ज़्यादातर हो चुका होता है। इस दौरान अगर आप व्रत रखती हैं तो कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसके बुरे प्रभाव बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे आपको और आपके गर्भ में पल रहे शिशु दोनों को खतरा हो सकता है। करवा चौथ का व्रत तो हर साल आता है, लेकिन आपकी जो प्रेगनेंसी है, जो कि आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, वो दोबारा नहीं आएगा। इसलिए आप प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में इस व्रत को ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात आती है कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में हैं या दूसरी तिमाही में हैं और जिनकी प्रेगनेंसी हेल्दी है और व्रत करना चाहती हैं, तो उन्हें क्या क्या सावधानी व्रत के दौरान रखनी है। आप भले ही पहले निर्जला व्रत करती हुई आई हों, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपको ये थोड़ा अलग तरह से रखना चाहिए। आप व्रत रखने से पहले कुछ ज़रूरी बातों को अच्छे से समझ लें। इन बातों को अच्छे से समझ लेंगी तो आपको व्रत रखने के दौरान परेशानी कम से कम होगी। नंबर फर्स्ट टिप है, सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये है कि करवा चौथ से संबंधित जो भी आपकी तैयारियां हैं वो आप 1 से 2 दिन पहले ही पूरी कर लें, ताकि आपको करवा चौथ के दिन ज़्यादा दौड़ भाग ना करनी पड़े और आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नंबर सेकंड टिप है, अगर आप सुबह सूर्योदय से पहले सरगी करती हैं तो सरगी में आपको स्लो कार्बोहाइड्रेट लेना है, यानी आपको सरगी में ऐसी चीज़ें लेनी हैं जो कि आपके शरीर में करवा चौथ के दौरान ज़्यादा देर तक बनी रहें, जिनसे आपको दिन भर ऊर्जा मिले और जिनका पाचन धीमी गति से हो, ताकि आपको करवा चौथ के दिन भूख कम से कम लगे। इसलिए आपको न तो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खानी हैं और ना ही बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें खानी हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाएंगी तो आपको प्यास बहुत लगेगी, और अगर आप बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाएंगी तो आपको एकदम से एनर्जी तो मिलेगी,
लेकिन ये आपको बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको तुरंत भूख लग सकती है। इसलिए आपको ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जिसमें हाई प्रोटीन हो। फल सब्जियां आदि आप खा सकते हैं, दालों का सेवन कर सकती हैं, अंकुरित अनाज खा सकती हैं, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि बेकरी आइटम या बहुत ज़्यादा मीठा इस दौरान आपको नहीं लेना है। नंबर 3 टिप है, सुबह स्नान करके पूजा पाठ करके आपको घर में आराम से रहना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है और बहुत ज़्यादा बोलने से भी बचना है। वैसे कहा जाता है कि व्रत में सोना नहीं चाहिए, लेकिन आप गर्भवती हैं और व्रत कर रही हैं तो आप इस दौरान सो सकती हैं। सोने से एक तो आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी और साथ ही आपको भूख कम लगेगी। दिन भर भूखे प्यासे रहते हुए हो सकता है कि आपको इस दौरान डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाए। इस वजह से आपके पेट में दर्द, गैस बनना, एसिडिटी होना, गले में जलन होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना आदि प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको निर्जला व्रत नहीं रखना है। आपको भगवान का नाम लेते हुए और भगवान से माफ़ी मांगते हुए पानी जरूर पीना चाहिए। और अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। पूरे दिन भूखे प्यासे रहने से हो सकता है कि आपको आपके गर्भ में शिशु की मूवमेंट कम महसूस हो। तो ऐसे में आपको अपने गर्भ में शिशु की हलचल को ट्रैक करते रहना है। अगर आपको गर्भ में शिशु की हल्की फुल्की हलचल भी महसूस नहीं हो रही है तो ऐसे में व्रत का ख्याल अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दें और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन अगर आपको पूरे दिन भर हल्की फुल्की हलचल महसूस हो रही है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। शाम को आरती करने के बाद चाय के साथ सूखे मेवे आदि खाने से आपको एनर्जी मिल जाएगी। अगर आप बिल्कुल फिट हैं तो आप ये व्रत पूरा करें जब तक कि चंद्रमा नहीं निकल जाता। लेकिन आपको लगता है कि आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको चक्कर जैसा फील हो रहा है और आप बिल्कुल भी बेड से नहीं उठ पा रही हैं, तो ऐसे में ये व्रत आपको तुरंत समाप्त कर देना है और उसी समय आपको खाना खा लेना है। अंत में जब आप चांद की आरती कर लें तो उसके बाद भोजन करने से पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। जैसे आपको एकदम से ठोस भोजन नहीं करना है, आपको कुछ लिक्विड चीज़ें लेनी चाहिए। इसमें आपको पानी पीने के तुरंत बाद नारियल पानी पीना है। ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा, आपको थकान नहीं होगी। आप मिक्स जूस आदि भी पी सकती हैं। इसके कुछ देर के बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। आपको एक साथ ज़्यादा भोजन करने से भी बचना है। भोजन कम मात्रा में और धीरे धीरे चबा के खाना है। आपके पार्टनर को भी ये ध्यान रखना है कि जिस दिन आपका व्रत है उस दिन सुबह से लेकर शाम तक लगातार वो आपके साथ रहें, आपके व्रत में आपका सहयोग करें। अगर आपके पति भी आपके साथ ये करवा चौथ का व्रत करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे आपको एक अलग ही उत्साह मिलेगा और आप इस व्रत को अच्छे से कर पाएंगी। तो इस तरीके से आप अपने व्रत को पूरा कर सकती हैं। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप इस व्रत को इस साल के लिए अवॉइड कर दीजिए। आपकी जगह आपके हस्बैंड भी इस व्रत को कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका व्रत स्किप भी नहीं होगा और आप कंटिन्यू कर पाएंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।